सुप्रभात, मैं पुष्पेंद्र सिंह. My channel name is Explore by Pushpendra. So today I discuss about 10th class computer old paper solution 2023-24. So साथियों, हिंदी व अंग्रेजी माध्यम में दोनों को आपको सुनने को मिलेगा. कंप्यूटर का चैप्टर स्टार्ट. सो ओल्ड पेपर सॉल्यूशन 2023-24 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आएंगे साथियों आपके 20 मार्क्स के आएंगे. वेरी शॉर्ट 10 मार्क्स का आएगा. शॉर्ट टाइप आपके 32 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे एंड लॉन्ग टाइप इज 8 मार्क्स. एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा. सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हु इज द फादर ऑफ सी लैंग्वेज? यस, आप सब जानते हैं देनिस रिची. इसका आंसर देनिस रिची आपके सामने. अपना एक पेन और रफ निकाल के बैठेंगे और क्वेश्चन के आंसर आप नोट करते रहेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड सी वेरिएबल? ओके, ये पूछता है कि हम जो हमारे पास ये वेरिएबल लिखे हुए हैं इनमें से कौन सा वेरिएबल वैलिड नहीं है. सो इंटीजर नंबर चलेगा, फ्लूट रेट ये भी रहेगा. देखिए वेरिएबल ये बोलता है कि भाई 31 स्पेशल सिंबल होते हैं. सो उनमें से केवल अंडरस्कोर महानुभाव ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल आप मेरे साथ कर सकते हो, लेकिन वेरिएबल ये बोलता है स्टार्टिंग में नहीं कर सकते. स्टार्टिंग आपकी या तो कैर से होनी चाहिए, मतलब ABCD से, या फिर अंडरस्कोर से होनी चाहिए. इनके अलावा ना आप डिजिट से कर सकते हैं 1 2 3 से, बट बीच में लगा सकते हैं. सो आप देखिए डी में है डॉलर साइन. डॉलर क्या होता है? स्पेशल सिंबल. सो इसलिए हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते स्टार्टिंग में. सो द ऑप्शन इज डी. ओके, ऑप्शन इज डी. क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपके सामने डी इसका आंसर आएगा साथियों. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सी में आइट्रेशन कौन है? आइट्रेशन का मतलब होता है किसी चीज को बार बार रिपीट करना. तो उसमें फॉर भी होता है, वाइल भी होता है, डू वाइल भी होता है. तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज. ऑल ऑफ दीज. क्वेश्चन नंबर 4, अ सिंटैक्स फॉर सी टर्नरी ऑपरेटर. देखिए टर्नरी ऑपरेटर को कंडीशनल ऑपरेटर के नाम से भी जाना जाता है. सो ये बोलता है भाई पहले आप कंडीशन लगाइए, उसके बाद क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करिए, एक्सप्रेशन 1 लिखिए और मेरे बाद लगाइए कोलन. जो 2 बिंदी आपको दिख रही है साथियों उसको बोलते हैं कोलन. देन एक्सप्रेशन 2. सो इसका आंसर ए. ध्यान रखना, सबसे पहले कंडीशन लगाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क आता है, फिर स्टेटमेंट 1 कोलन स्टेटमेंट 2. ओके. क्वेश्चन नंबर 5, अ फंक्शन विच कॉल इटसेल्फ. देखिए ऐसा इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो खुद को कॉल करता है? तो उस शब्द को बोलते हैं रिकर्सिव फंक्शन. क्या बोलते हैं? रिकर्सिव फंक्शन. इसमें जो मैक्सिमम स्टूडेंट है इसका आंसर ए देने वाले हैं, है ना, क्योंकि वो बोलेंगे सेल्फ फंक्शन. सेल्फ फंक्शन कुछ होता ही नहीं है, रिकर्सिव ही आएगा. रिकर्जन जो होता है रिकर्सिव फंक्शन वो बार बार इसको कॉल करेगा. ओके, सो आंसर इज डी. आंसर इज सी, सॉरी. रिकर्सिव फंक्शन इसका आंसर है साथियों. जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज पहले सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस करें. और इसके आपके जो साथी हैं हाई स्कूल बोर्ड में इतने साथी आपके पढ़ते हैं, प्लीज उनको शेयर कर दें. आपका भला हो, उनके साथ साथ औरों का भी भला हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 6, फंक्शन की बात करें. जब हम फंक्शन डिक्लेयर करते हैं इंटीजर यानी कि वर्ड मैन के अंदर, तो वहां उसकी बॉडी नहीं दे सकते, बॉडी बाहर होनी चाहिए. सो व्हेन वी कंपाइल ऑफ दिस प्रोग्राम, so the generate compile error. so the option is C. इसका आंसर C आएगा साथियों. ओके, चलते हैं आगे. क्वेश्चन नंबर 7, what is the dimension of the following C array? int array 10 5. ये बोलता है कि इसका डायमेंशन क्या है. देखिए एरे का डायमेंशन 3 होता है, 1 डायमेंशन एरे, 2 डायमेंशन एरे एंड 3 डायमेंशन एरे. 1 में आपका सिंगल ब्रैकेट होगा, 2 में 2 ब्रैकेट होंगे और 3 में 3 ब्रैकेट होंगे साथियों. सो आपके सामने 2 ब्रैकेट दिख रहे हैं, एक में 10 और एक में 5. तो इसका आंसर आएगा 2. ओके, आंसर इज बी. यस. क्वेश्चन नंबर 8, एन एरे इंडेक्स स्टार्ट विद. ध्यान रखना एरे हमेशा 0 से स्टार्ट होता है. ओके, एरे की स्टार्टिंग 0 से होती है, 1 से नहीं होती है. तो ध्यान रखना इसका आंसर बी है. जब एरे का क्वेश्चन आपको कराएंगे तब आपको समझ में आने वाला है. क्वेश्चन नंबर 9, स्ट्रिंग फॉर्मेट यानी कि अगर हमें कोई स्ट्रिंग प्रिंट करनी है तो उसको प्रिंट करने के लिए क्या यूज करेंगे? %C का यूज करते हैं कैर के लिए, यानी कि एक बार में 1 कैर यूज कर सकते हो.
मान लीजिए किसी का नाम है राजीव, तो या तो आर को प्रिंट कर लो, या ए को कर लो, या जे को कर लो। सो राजीव इज अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ करेक्टर। ओके, शब्द से तुलना कर सकते हैं स्ट्रिंग की। जैसे शब्द की परिभाषा क्या होती है, बहुत सारे करेक्टर अल्फाबेट्स एक साथ मिल जाएं। ओके, सो इसको यूज करते हैं एस, परसेंटेज एस इसका आंसर आएगा। स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए परसेंटेज एस का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, यस, चूज अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सी स्ट्रक्चर। ओके, तो इसमें से इट इज स्टोर्ड ऑन रैंडम फ्री मेमोरी, सॉरी ये भी नहीं आएगा, बी ऑप्शन भी नहीं आएगा, रजिस्टर में स्टोर नहीं होता, इसका आंसर आएगा सी, कंटिन्यूअस मेमोरी में ये सेव रहते हैं हमारा डेटा जब हम सी प्रोग्रामिंग की बात करें तो। ओके, आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, जब हम फाइल का यूज करते हैं तो वहां पे फाइल और एफपी का इस्तेमाल करते हैं, वैसे वहां पॉइंटर भी लगाते हैं, तो इसमें जो आंसर है वो आपका सी ही आने वाला है। ओके, आंसर इज सी। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, व्हाट इज अ सी फाइल डेटा टाइप। सो फाइल जो होता है वो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कहलाता है। ओके, पहले से फिक्स नहीं है, ठीक है। सो इसका आंसर आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 13, एआई का फुल फॉर्म क्या होता है, सब जानते हैं इसको, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। स्पेलिंग में आप देख लें, वहां पे आर्टिफिशियल ही है, यहां पे केवल इसका आंसर आएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। परफेक्ट, यस। क्वेश्चन नंबर 14, हु इज द इन्वेंटर ऑफ एआई। सो एआई को जो डेवलप किया था वो जॉन मैकार्थी। ओके, सो इसका आंसर आएगा सी, इसको नोट कर लें आप, जॉन मैकार्थी। क्वेश्चन नंबर 15, एटीएम के बैक साइड में आप देखना, एटीएम के पीछे की साइड में लिखा रहता है सीवीवी कोड। तो वो जो सीवीवी कोड होता है वो साथियों 3 अक्षर का होता है, किसी का 777, किसी का 770 होगा, किसी का 456 होगा। चेक करना आप, सीवीवी लिखा रहेगा, उसके नीचे 3 अक्षर होंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 अभी आने वाला है, तो इसका आंसर आपका सी हो गया 15 का। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएवी। सो इसका आंसर आएगा अनमैन्ड एरियल व्हीकल। ओके, इसका आंसर बी आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन डिस्क्राइब ई कॉमर्स। ओके, ई कॉमर्स का इस्तेमाल हम डूइंग बिजनेस, ऑफ कोर्स, डूइंग बिजनेस इलेक्ट्रिकली, यस, सेल्स ऑफ गुड्स। सो द आंसर इज ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। परफेक्ट, चलते रहिए आगे। क्वेश्चन नंबर 18, अमेजॉन जो हमारा वेबसाइट चलता है जो पूरी दुनिया में काम करता है ऑनलाइन का, चाहे वो शॉपिंग कर सकते हैं आप किसी प्रकार की उस पे। सो ये 4 प्रकार का हमारा ई कॉमर्स में आता है। बी टू बी, बिजनेस का बिजनेस से करेंगे, तो ये आंसर आएगा बी टू सी। वो बिजनेस करता है किसके साथ, कस्टमर के साथ बिजनेस करता है। ओके, so the answer is B, yes. Question number 19, which is the name for direct computer to computer transfer of transaction information contained in standard business documents। इंटरनेट कॉमर्स के माध्यम से हम इन सब का यूज करते हैं। ओके, तो आंसर इज ए, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंडिंग एन एलिमेंट इन अ डेटा लिस्ट इज कॉल्ड। अगर बहुत सारे एलिमेंट किसी डेटा में हैं, किसी लिस्ट में हैं, बहुत सारे डेटा किसी लिस्ट में है, तो उनको सर्च करने की विधि को बोलते हैं सर्चिंग। क्या बोलते हैं, सर्चिंग। मान लीजिए आपकी माताजी ने कहा कि बेटा किचन में आप जाइए और यहां से कुछ आइटम लेके आइए, तो क्या वो सर्च कर रहे हैं आप। ओके, तो लिस्ट आप बोल सकते हैं किचन, और डेटा मतलब जो अंदर सामान रखा हुआ डब्बों के अंदर। परफेक्ट, तो आंसर इज सर्चिंग। तो सर्चिंग की परिभाषा भी यही है, सर्चिंग द फाइंडिंग एन एलिमेंट डेटा लिस्ट, ओके, कॉल्ड सर्चिंग। सो 20 नंबर का सिलसिला यहाँ पे खत्म हो चुका है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये आपके हो चुके हैं, लेकिन आगे एक एक नंबर के 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। ओके, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, चलिए देखते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट इज वेरिएबल। देखिए, वेरिएबल का मतलब होता है जो किसी वैल्यू को स्टोर करे। जैसे आप लिखते हैं a = 10, मैथ में लिखते हैं आप, मान लीजिए x =
12, x बराबर 12, तो x इज अ वेरिएबल। परफेक्ट। अब हम c की बात करते हैं, तो x क्या करेगा, मेमोरी में जहां पे वैल्यू सेव होगी उसकी लोकेशन को बताएगा। ओके, सो हमने लिखा वेरिएबल्स नेम्स आर नेम गिवन टू लोकेशन इन मेमोरी। अगर ये परिभाषा आपकी समझ में नहीं आती है, पेन उठाइए, एक और बता देता हूं आपको। अ वेरिएबल इज एन एंटिटी, यानी कि छोटी सी यूनिट है। अ वेरिएबल इज एन एंटिटी विच स्टोर एनी वैल्यू। वेरिएबल एक क्या है, एंटिटी है जो किसी वैल्यू को स्टोर करती है। जैसे आपने लिखा इंट ए इक्वल टू 10। ओके, सो ए इक्वल टू 10 इज अ वेरिएबल। परफेक्ट, इसमें 10 स्टोर हो रहा है। ठीक है, किस टाइप का है वो, इंटीजर टाइप का है। परफेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, किन्हीं दो ऑपरेटर्स के नाम बताइए। राइट द नेम ऑफ एनी टू टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। मैंने आपको 3 बता रहा हूं। अर्थमेटिक, प्लस माइनस होता है इसमें, जोड़ना, घटाना, भाग करना, गुणा करना। लॉजिकल में एंड ऑपरेटर होता है, और ऑपरेटर होता है, नॉट ऑपरेटर होता है। ठीक है, 3 आपके सामने मैंने लिख दिए, तीनों में से कोई 2 आप याद कर लेना। ओके, चलिए आगे। विच कीवर्ड इज यूज्ड टू गिव इनपुट। इनपुट का जब हम लेते हैं तो किस कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो शायद ही वो कीवर्ड नहीं आना चाहिए, हाँ फंक्शन आना चाहिए। क्योंकि जब हम कीबोर्ड से इनपुट लेते हैं तो वो फंक्शन के माध्यम से करते हैं, उसको बोलते हैं स्कैनफ फंक्शन। परफेक्ट। आई थिंक यहां मिस्टेक है, यहां पे कीवर्ड्स के स्थान पे होना चाहिए फंक्शन। परफेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, लूप कौन कौन से होते हैं इसी के अंदर। देखिए फर्स्ट लूप होता है आपका व्हाइल लूप, सेकंड इसी का भाई, बड़े भाई हैं इसके डू व्हाइल लूप, और सबसे बड़े भाई इनके फॉर लूप। परफेक्ट, व्हाइल, डू व्हाइल एंड फॉर, और बाद में लिख दीजिए लूप। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, सी में एरे कितने प्रकार के होते हैं। सो साथियों, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एरे। 1 डायमेंशन 1D बोलते हैं उसको, 2 डायमेंशन 2D एंड 3 डायमेंशन। देख लीजिए आप, 1 डायमेंशन एरे में क्या होगा, सिंगल ब्रैकेट होगा, 2 में 2 ब्रैकेट होंगे, 3 में 3 ब्रैकेट होंगे, ये इसकी पहचान होती है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज पॉइंटर। पॉइंटर बोलता है भाई मैं एक वेरिएबल हूं जो दूसरे के एड्रेस को होल्ड करता हूं, जो दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करता हूं, अपने पास रखता हूं। देखिए क्या मतलब है इसका। पॉइंटर एक स्पेशल वेरिएबल होता है जो कि दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को रखता है, यानी कि होल्ड करता है, पॉइंटर कहलाता है। अब पॉइंटर की पहचान कैसे होगी। सो पॉइंटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्टार से। स्टार मतलब अगर हम कीबोर्ड की बात करें तो हम मल्टीपल का जो साइन होता है ना, उसी को स्टार बोलते हैं। परफेक्ट, दिस वन। देखिए इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, अ पॉइंटर इज अ वेरिएबल विच कैन होल्ड द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। हिंदी वाले हिंदी में देखेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में देखेंगे। सपोज मेरे पास एक पॉइंटर ए है, जो स्टार आपको दिख रहा है इसको पॉइंटर बोलते हैं। जिस वेरिएबल को हम पॉइंटर बनाएंगे उसको उसके आगे लिख देंगे। अब बी ले लिया हमने, सपोज हमारे पास ए का मान 10 है, बी का मान 10 है। किसका मान 10 है, बी का, तो बी क्या हो गया, अदर वेरिएबल। अब इसका हमें होल्ड करना है किसमें, अपने पॉइंटर ए में, तो ए बराबर लिखेंगे एड्रेस ऑफ बी। एड्रेस रिप्रेजेंट, जो M% आपको दिख रहा है जो लास्ट में लिखा हुआ है ए इक्वल टू M%B, M% का मतलब होता है एड्रेस को होल्ड करना, और वो किसमें चला जाएगा, ए में। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो हमारे डेटा टाइप्स होते हैं, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, इन सब का समागम होता है उसमें। सो इसकी परिभाषा बनती है, स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। बड़ा सिंपल है, मान लीजिए बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अगर हम जैसे सपोज कहीं पे फर्नीचर हो सकता है, कहीं पे फ्रूट्स हो सकते हैं, तो फर्नीचर की क्लास फर्नीचर हो जाएगी, तो हमें कहीं एक ही जगह स्टोर कर लें उसको, यानी कि आप इसकी तुलना कर सकते हैं स्टोर से। स्टोर जो होता है ना, उसमें कसला भी रहेगा, दरांती भी रहेगी, खुरपी भी रहेगी, ओके, गेंदारा भी रहेगा, उसमें खल भी रहेगी, वॉट सारा का सारा सामान हमारे स्टोर में रहता है। सो इसलिए स्ट्रक्चर क्या बोलता है, भाई मेरे अंदर इंटीजर भी स्टोर कर सकता हूं मैं, कैर भी स्टोर कर सकता हूं, एंड फ्लूट भी स्टोर कर सकता हूं। इसका ढांचा देखिए आप। स्ट्रक्ट नाम का एक कीवर्ड होता है, जेड नाम का एक बनाया हमने इसका नाम, उसमें वेरिएबल 1, वेरिएबल 2 etc। ओके, दिस इज द डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रक्चर। दोबारा सुन लीजिए, स्ट्रक्चर डिफरेंट टाइप्स का एक समूह होता है जो कि स्ट्रक्चर कहलाता है। वो इंटीजर भी हो सकता है, कैरेक्टर भी हो सकता है, फ्लूट भी हो सकता है। चलें आगे
क्वेश्चन नंबर 8, यस राइट द मेन फीचर ऑफ एआई। देखिए एआई सभी जगह छाया हुआ आज की डेट में। डेटा एंट्री की बात करें, डीप लर्निंग की बात करें, डेटा इन्वेस्टिगेशन की बात करें, रीजनिंग की बात करें, प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करें, हेल्थ केयर की बात करें, चाहे परिवहन मौसम की बात करें, चाहे मौसम की भविष्यवाणी की बात करें, सभी जगह एआई का इस्तेमाल होता है। और एआई का जबरदस्त इस्तेमाल आपके कंप्यूटर में भी हो सकता है, लैपटॉप में भी उसका आप यूज कर सकते हैं, चाहे चैट जीपीटी का यूज करके हम इसका यूज भी कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, इंटेलिजेंट एजेंट क्या होते हैं। ओके, ये यहां पे इंटेलिजेंट एजेंट की हम बात करें तो वो क्या होते हैं हमारे, चलिए। इंटेलिजेंट एजेंट एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो सीखने, अपने वातावरण के साथ बातचीत करने और कार्य करने की कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग कर सकता है, इसको बोलते हैं। इसका मतलब क्या, देखिए ध्यान से। एक सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम होता है, ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि अपने अकॉर्डिंग यानी कि कंप्यूटर के माध्यम से एज ए ह्यूमन की तरह बिहेव करेगा, ह्यूमन की तरह बात करेगा, और बिल्कुल अंतर इतना उसमें फीलिंग नहीं होगी, बस है ना। जैसे आप रोते हैं, हंसते हैं, यानी कि फील करते हैं, ऐसा फील नहीं कर पाएगा, क्योंकि इंसान जो भी चीज बनाएगी वो इस तरह का फील नहीं, और इसमें एक सोल नहीं होती है। ओके, बुद्धि तो उसके अंदर रहेगी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10, राइट द टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। 4 प्रकार के होते हैं साथियों, B2B, B2C, C2C एंड, देखिए चारों ये आपके सामने। बिजनेस टू बिजनेस यानी कि व्यवसाय से व्यवसाय करना, व्यवसाय से उपभोक्ता, उपभोक्ता से उपभोक्ता एंड उपभोक्ता से व्यवसाय। ये एक एक नंबर के क्वेश्चन आपके फिनिश। अब तक 30 नंबर का पेपर कवर हो चुका है। आगे शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे 32 नंबर के, कुछ क्वेश्चन 3-3 नंबर के होंगे, कुछ 4 नंबर के होंगे। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, राइट द जंपिंग स्टेटमेंट। जंपिंग स्टेटमेंट का जो हम लूप के अंदर भी कर सकते हैं। पहला होता है ब्रेक, अगर आप कोई काम कर रहे हैं आपको ब्रेक लगाना है। दूसरा होता है कंटिन्यू, देखिए इसका आंसर ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू एंड, एग्जिट। ब्रेक का मतलब होता है जैसे आप ब्रेक लगाएंगे तो उसी क्षण लूप से कंट्रोल बाहर चला जाएगा। कंटिन्यू का मतलब क्या है, उस क्षण उस कोड को छोड़ देगा, आगे बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको वैल्यू प्रिंट करनी है 1 2 3 4 5, आपने कंडीशन लगा दिया जैसे ही आई की वैल्यू 4 हो हमारा ब्रेक हो जाए, यानी कि 4 के बाद जितनी वैल्यू है वो प्रिंट नहीं होंगी। तो आंसर क्या आएगा, 1 2 3। हम कंटिन्यू की बात करें, आपने 4 पे कंटिन्यू लगा दिया तो 4 वाला जो कोड है ना वो स्किप हो जाएगा, वो वाला प्रिंट नहीं होगा। तो आंसर आएगा 1 2 3 एंड 5। 4 वाला स्किप हो जाएगा, यानी कि 4 वाला खत्म हो जाएगा। कंटिन्यू मतलब आगे बढ़ना, आगे बढ़ जाएगा। गो टू भाई साहब क्या बोलते हैं, गो टू बोलते हैं अगर आप करंट में काम कर रहे हैं और आपको तुरंत जंप लगाना है, पूरे कोड से उठ के दूसरे में जाना है। ओके, ब्रेक तो बाहर चला जाएगा, वापस लौट के नहीं आएगा। कंटिन्यू उसी में घूमता रहेगा, जिस पॉइंट पे कंटिन्यू का इस्तेमाल करोगे उस पॉइंट को छोड़ देगा बस। गो टू क्या करेगा, एक रूम से दूसरे रूम में जंप लगा जाएगा। सपोज आज आप बैठे हो 9th क्लास के रूम में, आपको जाना है 10th क्लास में, तो अचानक कॉल आएगी भाई उसको बुलाइए प्रबंधक को, तुरंत आप पहुंच जाएंगे जंप लगा के, गो टू करके। एग्जिट क्या बोलता है, सीधा कॉलेज से बाहर। आप विद्या मंदिर में पढ़ते हो या किसी और पब्लिक स्कूल में पढ़ते हो, वहां से कहा एग्जिट यानी कि मेन गेट से आप बाहर हो जाओगे, प्रोग्राम से बाहर कर दिया जाएगा। सर्चिंग का पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं, फाइंड एनी एलिमेंट फ्रॉम गिवन एरे और फ्रॉम गिवन इंडेक्स। ओके, कॉल्ड सर्चिंग। लॉजिकल ऑपरेटर की बात करें 3 प्रकार के होते हैं, एंड, लॉजिकल एंड बोलते हैं इसको लिखित में, लॉजिकल और एंड, लॉजिकल नॉट। एंड का मतलब होता है जब सारी की सारी बात सच होगी तो एंड ऑपरेटर वहां पे काम करेगा। मैंने कहा आपको 100 रुपए दे दिए भाई, इसके सेब लेके आ और केले लेके आ, दोनों ही बात सच होनी चाहिए, परफेक्ट, तभी ये चलेगा। और ऑपरेटर क्या बोलता है, दोनों में से एक बात सच हो जाए कोई भी। मान लीजिए मैंने आपसे 10 क्वेश्चन पूछे, भाई एक क्वेश्चन बता दे, बस एक पे तेरा सिलेक्शन हो जाएगा। एक कंडीशन ये कि नहीं 10 के 10 क्वेश्चन बताएंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। नॉट ऑपरेटर क्या बोलता है, उल्टी बात करेगा। हमने कहा आपको कॉलेज में यूनिफॉर्म में आना, नहीं आएंगे। आपको पैंट ऊंची पहन के आनी है, नहीं आनी है। हमने कहा भाई पैंट आपको नीची पहन के आनी है, क्योंकि आजकल एक बुलांद पैंट ऊंची पहनते हैं, तो नहीं आएगा पहन के। सो दिस इज, उल्टी बात करेगा हमेशा, यानी कि 1 का 0 में कन्वर्ट करेगा और 0 की 1 में कन्वर्ट कर देगा।
ओके। फाइल हैंडलिंग में क्या होता है, आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं। देखिए अब इतना शायद डेप्थ में आपको शायद हाई स्कूल लेवल पर नहीं पढ़ाया गया होगा। आप अपने डेटा को नोटपैड में जाके सेव करा सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, वहां से फैच भी कर सकते हैं। ओके। साइबर अपराध क्या है, देखिए जो कानून के खिलाफ काम करेगा, और किस पे काम करेगा, किसी लैपटॉप पे काम करेगा, किसी कंप्यूटर पे काम करेगा, या किसी मोबाइल से काम करेगा विदाउट परमिशन, उसको बोलते हैं साइबर अपराध। परफेक्ट, ये क्वेश्चन हो चुके हैं। एक क्वेश्चन ये शायद 2 नंबर का है। ओके चलिए 12वां देख लीजिए आप, ई गवर्नेंस क्या होते हैं, यानी कि जितने भी ई गवर्नेंस हैं, चाहे वो आईटी की बात करें, गवर्नमेंट सर्विस की बात करें, चाहे फोन पे, चाहे गूगल पे की बात करें, बैंकिंग की बात करें, चाहे एयरलाइंस की बात करें, रेलवेज की बात करें, सारे के सारे ई गवर्नेंस होते हैं। परफेक्ट, जो भी हमें सरकार सर्विस प्रोवाइड कराती है टेक्नोलॉजी के माध्यम से, दीज आर कॉल्ड ई गवर्नेंस। हैकिंग किस प्रकार का अपराध है आपका, अनऑथराइज एक्सेस करना। ओके, तो आप विदाउट परमिशन इसको एक्सेस नहीं कर सकते, पुलिस के पास ये इसका राइट होता है वाकायदा कानून के माध्यम से, सो इसलिए आप इसका यूज नहीं कर सकते। ड्रोन टेक्नोलॉजी देखिए आप, आज की डेट में किसान भाइयों की बात करें, किसान लोगों की बात करें, बुजुर्गों की बात करें, तो अब बहुत बड़ा अपडेशन है। खेती में ऊपर से बारिश कराई जाती है, चाहे वो केमिकल्स की बात करें, केमिकल्स जो छिड़काव करते हैं, मतलब दवाओं की बात करें, केमिकल तो सब में होते हैं आज की डेट में, तो पानी की बारिश भी कर सकते हैं ऊपर से, जिससे उसके ऊपर हेड पे पानी जाएगा तो उससे खेती अच्छी होती है। ओके, सो ये टेक्नोलॉजी आ चुकी है। एग्रीकल्चर की बात करें, वीडियो शूट की बात करें, कहीं पे शादी होती ना, आज मेरे यार की शादी है ना, आज मेरे यार की शादी है, लगता है सारे संसार की शादी है, वीडियो शूट होती है, वाकायदा ऊपर से ड्रोन शूट करते हैं उसको, और आप डांस करते हैं नीचे, नागिन डांस भी करते हैं शादियों में। डिफेंस की बात करें, सबसे ज्यादा इस्तेमाल डिफेंस में भी होता है, सर्चिंग में भी इसका यूज होता है, और आज की डेट में ऐसा कोई स्थान नहीं जहां ड्रोन भाई साहब का यूज ना होता हो। ओके, नेक्स्ट, एआई को परिभाषित कीजिए। सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस, यानी कि जो काम आप खुद करते हैं उसी काम को कंप्यूटर के माध्यम से करवाना ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कहलाती है। अब उसमें आप कोई भी टेक्नोलॉजी का यूज करें, किसी भाषा का इस्तेमाल करें, चाहे वो जावा लैंग्वेज से कराएं, चाहे वो पाइथन से कराएं, ओके, उसमें सॉफ्टवेयर बनाना है, वो सारा का सारा काम जैसे आप करते हैं, जैसे आप सोचते हैं, वैसे ही वो काम आप कंप्यूटर के माध्यम से करवाएंगे, कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। ओके, लास्ट में आई थिंक डिफाइन एंट्री कंट्रोल लूप। कंट्रोल लूप वही होते हैं जो आपने पढ़े थे अभी, वाइल की बात करें, चाहे फॉर लूप की बात करें, चाहे डू वाइल की बात करें। ओके, पहले कंडीशन को चेक होती है, चेक करने के बाद में वहां पे एंट्री होती है, उसके बाद में वो लूप आपका प्रॉपर काम करता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, सर्चिंग की बात करें। आगे पहला है सर्चिंग, अगेन सर्चिंग, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपका 8 नंबर का आएगा साथियों, फटाफट से देख लीजिए इसको। सर्चिंग एक प्रोसेस है जो किसी इंडेक्स के, यानी कि जो किसी डेटा एंट्री के एलिमेंट को सर्च करने के काम आता है। वो एरे की बात कर सकते हैं हम, ये 2 प्रकार का होता है, लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च। लीनियर आपका सिंपल होगा, जो भी आप सिंपल सर्चिंग करते हैं, सीधे मैंने कहा भाई ये हमारे पास 10 एलिमेंट हैं, आपको बता रहे हैं कि इसमें मान लीजिए 10 एलिमेंट हैं, इवन नंबर है सपोज, ओके, वो आप में से आपको 4 सर्च करना है, सिंपल सर्च करेंगे आप। बाइनरी सर्च का फंडा अलग है, वो आप देख लीजिए। बाइनरी क्या बोलता है कि पहले भाई मुझे असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग में कन्वर्ट कर लीजिए, ओके, आरोही अवरोही क्रम में। सेकंड पॉइंट बोलता है इसका कि उसका मिड पॉइंट निकालेंगे आप। मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट, ओके, अपॉन 2, उसका मिड पॉइंट निकालेंगे। कंपेयर करेंगे, मिड पॉइंट को टारगेट करेंगे किसके नजदीक बैठ रहा है वो, ओके, स्टार्टिंग के हाफ में नजदीक बैठ रहा है या सेकंड हाफ के नजदीक बैठ रहा है। उसके बाद कंटिन्यू आप बार बार रिपीट स्टेप 2, 3 करते रहेंगे जब तक आपको आंसर ना मिल जाए, वहां से आपको सर्चिंग मिलेगी। अब मैं इसका प्रैक्टिकल करके तो नहीं दिखा रहा हूं आपको, फिलहाल थ्योरेटिकल पोर्शन है, आप इसको कर लीजिए। जो देरी से उन्होंने ये ओपन किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इसको बेल आइकन प्रेस करना है, अपने साथियों में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। चलिए लॉन्ग क्वेश्चन आता है 8 नंबर का, ऑपरेटर्स, पक्का क्वेश्चन आने वाला, देखिए ध्यान से। ऑपरेटर का मतलब होता है किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करना,
ओके, एक सिंबल होता है जो ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के काम आता है, वो आपका प्लस भी हो सकता है। बहुत सारे प्रकार के ऑपरेटर होते हैं, मैं आपको 3 डिस्कस करूंगा। पहला अर्थमेटिक ऑपरेटर, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के यूज किया जाता है में। ओके, एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीपल एंड डिवीजन। क्वेश्चन देख, इसका एग्जांपल देखिए, वी हैव 2 नंबर्स a एंड b इक्वल टू 5, सो एड नाम का वेरिएबल लिया, सब, मल्टी एंड डिव। सो फर्स्टली वी राइट एड इक्वल टू एंड सब इक्वल टू। एड में क्या करेगा, दोनों को जोड़ देगा, सब्ट्रैक्शन में a में से b को घटा देगा। मल्टी नाम का वेरिएबल लिया, दोनों की आपस में गुणा कर देगा। डिव नाम में क्या होगा, 5 का भाग 10 में दे देंगे। आंसर क्या आएगा देखिए, पहले का आंसर आएगा 15, दूसरे का आंसर आएगा 5, तीसरे का आएगा 50 और लास्ट वाले का आंसर क्या आएगा, 2 आएगा, क्योंकि आपने 5 का भाग 10 में दे दिया। इन सारी की सारी वैल्यूओं को प्रिंट करने के लिए परसेंटाइल डी का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। ओके, सो इसका आउटपुट आप देखिए, यहां पे एक मिस्टेक है, मैं अभी आप पेन से ठीक कर लीजिए। यहां पे जो परसेंटाइल डी है ना, वो 5 बार लिख गया है, एक को हटा देना, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल कितने, 4 हैं साथियों। ओके, आउटपुट देखिए, ऐड का 15 आ गया, सब्ट्रैक्शन का 5 आ गया, मल्टी का 50 आ गया, डिव का 2 आ गया। ठीक है जी, अर्थमेटिक में 4 आते हैं, पढ़ते आ रहे हैं आप पहले से। कभी कभी मॉड को भी डाल देते हैं, मॉड की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे 4 से आप काम चलाइए। ओके, नेक्स्ट वन इज रिलेशनल ऑपरेटर, का मतलब है संबंध स्थापित करना। रिलेशन ऑपरेटर क्या करते हैं, जो कंडीशन आप लगाएंगे उसमें केवल ये बताएंगे ये बात सच है या झूठ है, यानी कि 0 और 1 आपको आंसर में देंगे। पहला लेस देन, जैसे हम किसी की लंबाई की तुलना करते हैं, भाई ये से छोटा है बड़ा है। लेस देन इक्वल टू का मतलब क्या है, वो यानी कि या तो बड़ा होगा या बराबर, यानी कि दोनों बात में से कोई एक बात सच होनी चाहिए। ग्रेटर देन, ऐसे ही इसका प्रोग्राम देख लीजिए, वी हैव 2 नंबर a इक्वल टू 10 एंड b इक्वल टू 5, सो हमने 4 वेरिएबल ले लिए यहां पे। ठीक है, R1 इक्वल टू R2, R3 एंड R4। यहां पे भी परसेंटाइल डी आपका 5 बार लिख गया, एक बार हटा देंगे, आप 4 बार लिख लेंगे। ओके, राइटिंग मिस्टेक हो गई है, मैं इसको ठीक नहीं कर रहा हूं, आप खुद ठीक कर लेना इसको। ओके, सो आप चेक करिए, ए लेस देन बी, क्या 10 से 5 बड़ा है, नहीं है साहब, बड़ा नहीं है, यानी कि बात क्या होगी, झूठ हो गई। झूठ का मतलब है फॉल्स, और फॉल्स का मतलब क्या है, 0। R1 में आंसर आएगा 0। R2 चेक करिए आप, R2 इक्वल टू ए ग्रेटर देन बी, क्या 10 बी से बड़ा है, ऑफकोर्स बड़ा है, बी का मान 5 है, बात सच हो गई। सच का मतलब ट्रू, ट्रू का मतलब 1, R2 में चला जाएगा 1। R3 इक्वल टू ए बराबर बी, इक्वल ऑपरेटर बोलते हैं साथियों इसको। क्या 10 5 के बराबर है, सॉरी बात झूठ हो गई, झूठ का मतलब 0 हो गया, 0 चला गया R3 में। लास्ट वन इज R4 इक्वल टू ए नॉट इक्वल टू बी, आप कह रहे हैं 10 5 के बराबर नहीं है, सही तो कह रहे हैं, है ही नहीं, यानी कि बात सच हो गई। R4 में जाएगा 1, तो आंसर R1 का 0, R2 का आंसर आया 1, R3 का आंसर आया 0, R4 का आंसर आया 1। देखिए इधर आंसर आपके सामने, R1 इक्वल टू R2, R3 एंड R4। देखिए लास्ट ऑपरेटर की तरफ जा रहे हैं हम। नेक्स्ट ऑपरेटर आते हैं भाई साहब आपके लॉजिकल ऑपरेटर। परफेक्ट, एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग लॉजिकल, जहां पे लॉजिक लगाना हो हमें। ठीक है, मान लीजिए आपको परसेंटेज लगानी है भाई, जिन स्टूडेंट की परसेंटेज 45 से बड़ा और 60 से कम, तो उसको बोलेंगे सेकंड डिवीजन। ठीक है, 60 से ऊपर फर्स्ट डिवीजन हो गई। तो अभी मैं डीप में जा रहा हूं, मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूं। लॉजिकल एंड का मतलब यह है कि सारे के सारे हमारे जो स्टेटमेंट है वो सच होने चाहिए। ऑरिंग में क्या होगा, कोई एक बात सच हो जाए, दैट्स ऑल। लॉजिकल नॉट उल्टी बात करेगा, मैंने प्रीवियस भी बताया था आपको। एग्जांपल देखिए, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 0। ओके, अब आपने कंडीशन लगाया a एंड ऑपरेटर b। परफेक्ट, a का मान क्या है 1, b का मान क्या है 0। तो पहली बात क्या है, सच हो गई, दूसरी क्या है, झूठी हो गई। एंड ऑपरेटर क्या बोलता है, एंड ऑपरेटर बोलता है भाई सारी की सारी बात सच होनी चाहिए, तभी आंसर 1 आएगा। गलती से एक 0 हो गया, गलती से एक 0 मतलब कबाड़ा कर दिया, तो उसका आंसर 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, सो R1 में आंसर आएगा 0। और ऑपरेटर क्या बोलता है भाई, 10 बातों में से या 1000 बातों में से या लाखों बातों में से कोई एक बात सच हो जाए, तो ए का मान 1 है, सच हो गया, आगे को चेक करने की आवश्यकता ही नहीं, R2 में 0 आ जाएगा। नॉट में उल्टी बात करता है, ए का मान क्या है 1,
और आपने नॉट ए लगा दिया तो 1 का मतलब ट्रू, ट्रू का फॉल्स कर दिया, 0 R3 में 0 चला जाएगा। बी का क्या है, बी इक्वल टू 0, 0 के आपने बी क्या है नॉट ऑपरेटर लगा दिया तो वो 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, सो आंसर इज R1 इक्वल टू 0 1 0 1। ओके, R1 में 0, R2 में 1, R3 में 0 एंड अगेन लास्ट में R4 में 1। परसेंटेज डी 5 बार लिखा हुआ है, बार बार मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, एक परसेंटेज डी को नमस्ते कर देना, ठीक है, स्वागत करके इनको विदा कर देना, केवल 4 रखने हैं आपको। परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर लास्ट होने वाला है एरे। एरे का मतलब होता है जिसके अंदर टाइप्स ऑफ यानी कि बहुत सारे एलिमेंट उसमें स्टोर होंगे, लेकिन इसकी शर्त है कि भाई एक जैसे होने चाहिए। अगर इंटीजर आपने ले लिया 2 4 6 -1 -2 तो ये सारे इंटीजर ही होने चाहिए। इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो औकात है ना, इसकी जो क्षमता है ना, वो भाई उसमें एक बार में एक जैसी वैल्यूओं को ही स्टोर कर सकता है, कॉल्ड एरे। एरे क्या है, एक जैसी वैल्यूओं के समागम का समूह है ना, एक जैसी वैल्यूओं को उसमें स्टोर कर सकते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल ब्रैकेट से। ओके, टाइप्स ऑफ एरे, 1 डायमेंशन एरे, सेट ऑफ 1 रो, या तो उसमें 1 रो हो या कम से कम एक कॉलम हो, और का मतलब क्या, या ठीक है, एक कॉलम होनी चाहिए या एक रो होना चाहिए, कॉल्ड 1 डायमेंशन एरे। आपने लिखा A5 से पहले आपने लिख दिया इंट, चलिए कुछ मिस्टेक थी, दूर हो गई है। आइए अभी तुम भाई साहब पीछे रहो, बाद में बात करेंगे। A5 इक्वल टू 2 4 6 8 10। सो हमने ये इंटीजर टाइप को डिफाइन कर दिए हैं। A0 का मतलब है कि फर्स्ट पोजीशन, पीछे हमने क्वेश्चन किया था ऑब्जेक्टिव, एरे ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0। परफेक्ट। सो 0 पे 2 बैठे हैं वैसा आराम से, 1 पे 4 बैठे हैं, A2 पे 6 बैठे हैं, A3 पे 8 बैठे हैं, A4 पे 10 बैठे हैं आपके सामने। ओके, सो जब इसको प्रिंट करेंगे कैसे करेंगे, देखिए इंट A5 इक्वल टू रिप्रेजेंट किया, जब हमें एक से ज्यादा वैल्यू को प्रिंट करना हो, वैल्यू रिपीट करनी हो, तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं साथियों, फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। I इक्वल टू 0, I लेस देन 5, I प्लस प्लस, प्रिंट ऑफ परसेंटेज डी AI। व्हाट इज AI? I रिप्रेजेंट कर रहा है इंडेक्स को, 0 1 2 3 4 को, तो पहली बार में I की वैल्यू है 0, फर्स्ट टाइम में द वैल्यू ऑफ A0, तो A0 पे कौन बैठा है, देखिए 2 बैठा है, तो इसका आंसर पहले 2 आ जाएगा। I प्लस प्लस क्या करेगा, इसको बोलते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। जब ये सेकंड टाइम चलेगा तो I का मान साथियों 1 हो जाएगा, और A1 पे कौन बैठे हैं, 4 बैठे हैं, आंसर 4 आ जाएगा। ऐसे ही A2 पे भाई साहब 6 बैठे हैं, A3 पे विराजमान है 8, और A4 पे आसीत है 10। परफेक्ट। सो क्वेश्चन का आंसर आपके सामने 2 4 6 8 10। दिस इज कॉल्ड 1 डायमेंशन एरे। लूप जो होता है वो तब तक काम करेगा जब तक आपकी कंडीशन फॉल्स ना आए। जैसे ही I का मान 5 होगा, जैसे ही I का मान 5 होगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि आपने कंडीशन लगा रखी है I लेस देन 5, और I का मान जब 5 होगा तो 5 से 5 बड़ा होता नहीं है, सो कंट्रोल लूप से बाहर चला जाएगा और A4 तक की वैल्यू आपकी इसमें प्रिंट हो जाएंगी। चलिए आगे, 2 डायमेंशन एरे आपके सामने। A 2D एरे इज अ कलेक्शन ऑफ यानी कि सेट ऑफ रोज एंड कॉलम, कॉल्ड 2 डायमेंशन एरे। इसमें 2 ब्रैकेट लगा देंगे आप, रो और कॉलम की बात करेंगे। देखिए A22, इसका मतलब है 2 रो 2 कॉलम, 2 रोज 2 कॉलम्स। तो आपने 4 एलिमेंट ले लिए, 2 दूनी 4, गुणा करिए, 2 4 6 8 ले लिया, तो इसकी इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी 0 0 से। 2 हो गया, 0 1 4 1 0 6 एंड 1 1 8। इसका प्रोग्राम देख लीजिए, इसमें 2 लूप लगाने पड़ेंगे। अगर आपने किसी ने लूप अच्छे से नहीं पढ़ा है तो इतना परेशान मत होना। एग्जाम्पल अगर समझ में ना आए तो कम से कम जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है ब्लू कलर में, उसको लिख करके आप अपना काम चला सकते हैं। ओके, प्रिंट किया ऐसे ही, A0 पे कौन बैठे हैं, 2 वैसे हैं भाई साहब। आगे A01 पे 4, देन A10 6। ओके, इस तरह प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। वो भी इसका प्रॉपर आउटपुट ऐसे नहीं आएगा, कोई हमें स्लैश n का यूज करना पड़ेगा। परफेक्ट। सो यहां पे कंप्यूटर का जो 10th क्लास की हम बात करें, सिलसिला खत्म हो चुका है। सो हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते, फिर मिलेंगे चलते चलते।
जय हिंद, जय भारत। आप सबको मेरी गुड विशेस और अच्छे से आप एग्जाम की तैयारी करें। मॉर्निंग टाइम में आप प्रयास करें कि आप लर्निंग करें आप। ओके, रात को रीडिंग करें, उसको अच्छे से रीड करके और उसको लिखें। और सुबह के टाइम में 4 बजे या 5 बजे बिस्तर का त्याग करें। ये तपस्या का टाइम है, 15 दिन की आपकी तपस्या। 10th क्लास इज द पिलर, ये बेस है आपका। और जब बेस मजबूत होगा तो आप आगे आपको आनंद आएगा 11वीं क्लास करने में, 12वीं में, 12वीं के बाद जाने में। मैं पुष्पेंद्र सिंह आपके सामने। ओके, वैसे मैं BCA MCA में लेक्चर लेता हूं, बट मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई थी कि सर हमें हाई स्कूल का कंप्यूटर भी पढ़ा दीजिए। ओके, और आपको डिटेल में जाना है तो मेरा जो प्लेलिस्ट बना हुआ है एक्सप्लोर बाय पुष्पेंद्र के अंदर, वहां पे एक सी प्रोग्रामिंग नाम का ऑप्शन है जिसका नाम है सी वॉल्यूम फर्स्ट। ओके, हाई स्कूल करने के बाद जब आप 11वीं में एंटर करेंगे तो वहां पे भी आपको सी पढ़ने को मिलेगा, इंटर में भी सी पढ़ने को मिलेगा। छुट्टियों में आप इस चैनल से पढ़ सकते हैं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।